जब बड़े बेटे ने चिंकियाँ लगाई ना, तो तब हम उसको आवाज़ें लगाने लगे, अपने मकान के आगे खड़े होके दीपक, दीपक बोलने लगे, तो तभी हमारे से उन्होंने फायर शुरू कर दिया। सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इतनी बुरी कंडीशन में मेरे बेटे को एम्बुलेंस में लटा दिए कि एम्बुलेंस में इसको आप मेडिकल कॉलेज जम्मू में लेके जाओ। सर हम यहाँ से निकले, जब पंजबीर तक पहुँचे, तो बच्चा मेरा रोने लगा। बोला मम्मा आप ऐसे करोगे, मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो, मैं जम्मू इस गाड़ी में मैं जम्मू नहीं जा सकता। ने क्या किया कि वहाँ से गाड़ी वापस की और रजौरी में लाई। सर इन्होंने मेरे बेटे के 3-4 दिन ऐसे नुकसान में ला दिए, नहीं तो मेरा छोटे वाला बेटा तो ठीक हो जाता। सर ना तो मेरा कसूर था, ना ही मेरे बच्चों का कसूर था इसमें, ना तो मेरे बच्चे कसूरदार थे। जैसे मेरे बच्चे बहुत शरीफ थे, वो ऐसे बिना मतलब में किसी के घर में नहीं जाते थे, बुरी संगत बच्चों की नहीं करते थे, ऐसे सड़कों में नहीं घूमते रहते थे। सर वो बाल कटाने के लिए गया, मुझे ये नहीं पता किसी दोस्त ने उसको वहाँ पे रोक लिया या क्या हुआ सर, ये मैं नहीं बता सकती। मैंने दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता, इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता माँ का रिश्ता माना जाता है और माँ का दूसरा नाम ममता भी होता है। और ये हमेशा कहा जाता है कि जिस घर में माँ का साया है उस घर पे किसी भी और साये की जरूरत नहीं है, और जिस घर में माँ है वहां दुनिया का और कोई भी बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के वक्त में कई बार ऐसा भी होता है कि ममता कही कही जाने वाली माँ अकेली रह जाती है और उसके जिगर के टुकड़े उसके पास से चले जाते हैं। कई मीडिया के लोगों ने यहाँ आके खबरें की, लेकिन उनका मकसद टीवी पे खबर दिखाना था और अपनी खबर बनाना था। हमारा इस माँ के पास बैठ के इनसे बात करने का मकसद महज ये है कि आज राजौरी, जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चल सके कि एक आतंकवाद की भेंट आम आदमी कैसे चढ़ता है, और जब आतंकवादी अपना तांडव करते हैं तो उसके बाद एक गरीब, मासूम और बेकसूर इंसान की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। मेरे साथ सरोज बालाजी हैं और इनके दो बेटे दीपक व प्रिंस। ये वो दो शहीद हैं जो कि जनवरी 1 को राजौरी के डांगरी गांव में हुए हमले में शहीद हुए। आज सबसे बड़ी दुखद बात ये कि ये माँ अकेली रह चुकी है। आज रिश्तेदार सभी साथ हैं और यकीनन पूरा उम्र साथ देंगे, लेकिन इस माँ ने अपने दो बच्चे खोए हैं, और वो दो बच्चे जो कि इनके जिगर के टुकड़े थे। इनसे बात करने में हमें भी मुश्किल आ रही है क्योंकि हमारा भी गला भर आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, इनसे बात करने का मकसद खबर दिखाना नहीं बल्कि इनके दर्द को दिखाना है, ताकि आप लोगों को भी महसूस हो सके कि डांगरी के लोगों ने उस दिन क्या सहा है। जी माता जी, आपको बड़े लोगों ने यही चीज पूछी होगी और वही चीज मुझे पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा। उस दिन क्या हुआ था? आप भी घर में थे और आपने बताया कि आपने बेटों के लिए खाना भी बना लिया था। हाँ सर। पूरा वाकया क्या हुआ था? क्योंकि जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हाँ जी सर। कोई कुछ कहता है ऐसा हुआ, कोई कुछ, लेकिन आप सबसे बड़ी चश्मदीद हैं हाँ जी। जिसने खुद देखा उस दिन सब कुछ। क्या हुआ हाँ था? सब यही बताया, जो खाना बनाया हुआ था, छोटे वाले बेटे ने खाना खा लिया, मेरे भाई का बेटा था उसने भी खाना खा लिया, लेकिन मेरे बड़े भाई ने बेटे ने भी खाना नहीं खाया था। उसका खाना मैंने निकाला, निकाल के उसको मैं जब 5 मिनट मैंने वेट किया, फिर फोन किया तो मम्मा मैं आ रहा हूँ, उसका खाना उधर ही पड़ा रहा, उसको खाने नहीं दिया। सुनने में आया कि आपका जो बड़ा बेटा दीपक था वो नीचे गाड़ी में था, छोटा बेटा अंदर था। जी कहाँ पे जी फायरिंग हुई? कहाँ उस पे फायर किया गया था? बड़े वाला बेटा वहां पे गाड़ी के पास खड़ा था, गाड़ी के अंदर नहीं था, गाड़ी के बाहर था, उधर ही अपने फोटो खींच रहा था मोबाइल के साथ। फिर मैंने अपने भाई के बेटे को बोला कि तू उसको बोला आ खाना खा ले, है मम्मा आप खाना निकालो मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने उसका खाना निकाला, तभी से फायरिंग शुरू हो गई। तो आपके छोटे बेटे को क्या घर में आके गोली मारी गई? जब बड़े बेटे ने चिंकियाँ लगाई ना, तो तब हम उसको आवाजें लगाने लगे, अपने मकान के आगे खड़े होके दीपक, दीपक बोलने लगे, तो तभी हमारे से उन्होंने फायर शुरू कर दिया। तो आपको वहीं नीचे से यहाँ फायर किया जी गया? जी आपने दोनों बेटे अपने खो दिए खो हैं और दिए, आप ही के घर में आपके भाई के बेटे को भी गोली मारी भाई ने गई। गोली मारी थी सर। अगले दिन यहाँ आईईडी का धमाका होता है जी और तकरीबन 12 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक यहाँ किसी को पता ही नहीं चल पाया नहीं कि चला सर आईईडी यहाँ थी और दो छोटे बच्चों की जान चली गई जान आपके चल। परिवार से। हाँ जी सर। क्या मांग है आपकी उस आईईडी धमाके को लेकर? सर मांग यही है कि हमें इसकी सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जिस आदमी ने भी ये काम किया है उस आदमी को हमारे सामने लाया जाए। बस ये सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि उस आदमी को जल्द से जल्द, मैं जो बता दिया हमने 10 दिन से पहले पहले 5 दिन तो मेरे बेटे छोटे को हो गए,
5 दिन का मौका हो रहा है, अगर 5 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई कर सकते तो ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सरकार बाद में ये नहीं बोलेगी कि आपने ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए सरकार को हम पहले से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो काम हुआ है, हमारे बच्चे खो गए, हमारे घर में कोई सहारा नहीं रहा, बस उसका हमें न्याय चाहिए। सुनने को मिला कि आपके अंदर छोटे बेटे का जो इलाज किया जा रहा था उसको लेकर भी काफी गुस्सा, और मैंने हाँ। कुछ वक्त पहले यहाँ आपको रोते हुए सुना और आप कह रही थी कि छोटे बेटे का इलाज सही नहीं हुआ, हाँ अगर सर, सही होता तो शायद वो बच जिंदा जाता होता। है। क्या उसमें क्या गुस्सा है आप? सर उसमें यही तो हमें दुःख हो रहा है कि हम जबर-ज़ोरी इनको मेडिकल कॉलेज में लेके गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने इनको इसका ऑपरेशन किया। जब ऑपरेट होके बाहर लाया तो बोलने लगे कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, आपका बेटा जो 99% ठीक है। 1% की हम गारंटी नहीं दे सकते। अगर हमें सर ये बता देते कि आपके बेटे के अंदर ये परेशानी है, हम ये कमी पूरी नहीं कर सकते। उसके अंदर पूरा बुल्ट था, जब उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया तो उन्होंने उसके अंदर से एक बड़े वाला बुल्ट निकाला सर। उसी के साथ से ये दर्द के साथ चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था हैं कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है सर। जब इन्होंने जम्मू के लिए हमें बोला था, क्या बोले इन्होंने, हमें एम्बुलेंस दी। इतनी बुरी कंडीशन में मेरे बेटे को एम्बुलेंस में लटा दिया कि एम्बुलेंस में इसको आप मेडिकल कॉलेज जम्मू में लेके जाओ। सर हम यहाँ से निकले, जब पंजबीर तक पहुँचे तो बच्चा मेरा रोने लगा। बोला मम्मा आप ऐसे करोगे, मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो, मैं जम्मू इस गाड़ी में मैं जम्मू नहीं जा सकता। हमने क्या किया कि वहाँ से गाड़ी वापस की और रजौरी में लाई। सर इन्होंने मेरे बेटे के 3-4 दिन ऐसे नुकसान में ला दिए, नहीं तो मेरा छोटे वाला बेटा तो ठीक हो जाता। इतना बड़ा आपके घर पे ये कहर बरपाने हुआ है, जी, आपके दोनों बच्चे आपसे दूर हो गए हैं। दूर हो गया सर। क्या कसूर था आपका या आपके बच्चों का क्या कसूर था? सर ना तो मेरा कसूर था, ना ही मेरे बच्चों का कसूर था इसमें, ना तो मेरे बच्चे कसूरदार थे। जैसे मेरे बच्चे बहुत शरीफ थे, वो ऐसे बिना मतलब में किसी के घर में नहीं जाते थे, बुरी संगत बच्चों की नहीं करते थे, ऐसे सड़कों में नहीं घूमते रहते थे। सर वो बाल कटाने के लिए गया, मुझे ये नहीं पता किसी दोस्त ने उसको वहाँ पे रोक लिया या क्या हुआ सर, ये मैं नहीं बता सकती। मैंने उसको देख नहीं पाया, बस गाड़ी के पास ही खड़ा किया देखा हुआ सर बस। कल आपने कहा है कि सरकार नहीं बदला लेगी तो एक माँ झांसी की रानी हाँ, बन के बदला ले लेगी। सर वो तो माँ बात के सही दिल है। में क्या चल रहा है? सर बस यही चल रहा है ना, अब उस माँ का तो कोई सहारा है नहीं और। तो अब जे अगर हमारी सरकार कुछ कर सकती है, हमें कोई सहारा दे सकती है, तो ठीक है। अगर ये सरकार हमें कोई सहारा नहीं दे सकती, तो फिर सरकार के आगे वही काम करना पड़ेगा सर, झांसी की रानी वाला ही काम होगा ना। झांसी की रानी के आगे जैसे कोई नहीं ना आ रहा था, ऐसे मेरे आगे भी फिर कोई नहीं आएगा सर। मैंने वही काम करना है इनके साथ। आपके घर में पहले भी बड़ा कुछ ऐसे वाकयात हुए, आपके पति की भी मौत हो गई थी, सर आपके घर वो के बाकी बीमार कुछ थे, लोगों को। बीमार थे सर वो, उनको भी ये कैंसर वगैरह हो गया था। 4-5 साल हम बाहर वाले इलाज किया, यहाँ जम्मू में किया सर, उधर कटरा में किया। उसके बाद हम उनको चंडीगढ़ में भी ले गए सर, कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे सर उनको नहीं फिरा। गरीब बच्चे थे सर मेरे, मैंने बच्चों को एमएससी बीएड करवाई है। वो इस माँ को पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया, बच्चों को कैसे स्टैंड करवाया, बच्चों को यहाँ तक कैसे लाया सर, ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको नहीं बता सकती। ये तो उस मेरे भगवान को पता ही है, मुझे पता है। ये हमारे साथ सरोज बालाजी हैं, एक ऐसी माँ जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, और वजह कि डांगरी में 1 जनवरी की शाम को हुए मिलिटेंट हमले में इनके 2 नौजवान बच्चों की मौत हुई, और आज ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और इनके अंदर गुस्सा भी है कि उस हमले को 10 रोज बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, और मांग साफ कि अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो एक माँ झांसी की रानी बनने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।